साथियों, वास्तुशास्त्र में 5 तत्व की बात करते हैं। पंच तत्व का मतलब भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इन सब जितने भी तत्व हैं, हर तत्व के लिए एक स्थान बना, एक दिशा बनी हुई है। और हर चीज को, हर एलिमेंट को होना चाहिए अपनी अपनी दिशा में। जैसे एलिमेंट से बाहर जाते हैं और दूसरे के एरिया में जाकर करते हैं अतिक्रमण, तो हो जाता है वहां पर हालत खराब रहने वालों की। इसी को तो कहते हैं डिसबैलेंसिंग, अनबैलेंसिंग, असंतुलन, बिगड़ा हुआ संतुलन, जो भी कहें आप। कैसे होता है? अग्नि कोण में पानी नहीं जाना चाहिए और ईशान कोण में कभी भी अग्नि नहीं आने चाहिए, लेकिन आते हैं, खूब आते हैं, बार बार आते हैं और आपको रुलाते हैं, आप आते हैं परेशान। आज फिर से एक सवाल किसी ने हमसे कह दिया कि सर भारद्वाज जी थोड़ा सा बता दो। सवाल बड़ा करारा है, मजेदार है और आपको भी मजा आएगा। बताएंगे वो क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक बनता है, क्यों अग्नि कोण में हम पानी लगा लेते हैं और क्यों जल के स्थान पर यानी ईशान कोण में हम अग्नि को प्रमोट कर देते हैं, क्यों करते हैं। ये आज आपको इस गहराई से मैं अवगत कराऊंगा और आप जानेंगे इसकी बारीकी क्या हो। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बड़े सेंसिटिव पहलू को हम छेड़ रहे हैं और छेड़ क्या रहे हैं, झकझोर रहे हैं, अच्छी तरह से हिलाएंगे बढ़िया करके। जाना मत, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने मेरे वीडियोस होते हैं बड़े काम के होते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं। इसमें जम करके मत देखना कभी भी कि स्किप कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खास बात है अगर वो निकल गई तो फिर क्या देखा आपने वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आप भी उन करोड़ों लोगों की तरह फायदा उठा लें मेरे चैनल का, जिन्होंने पहले से मेरी वीडियो देख देकर अपना घर बना लिया, अपने वास्तु को संवार लिया। आइए चलते हैं सफर पे। ये देखिए, टॉपिक आपने देख लिया, आग्नेय कोण में पानी या ईशान कोण में अग्नि क्यों होते हैं ठीक। एक तरफ तो हम कहते हैं भारद्वाज जी, एक तरफ तो कहते हैं गलत और एक तरफ कह रहे हैं ठीक। इसके पीछे क्या है, गहराई क्या है, इसकी बारीकी आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और सवाल कहां से आया अभी बताता हूं मैं आपको। किचन में पानी ठीक कैसे ठीक और ईशान कोण में पूजा स्थान में अग्नि क्यों नहीं होती नेगेटिव। किचन में पानी होता है, एक तरफ हम कहते हैं अग्नि कोण में पानी नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ किचन में हम जो है पानी को लगाते हैं, सिंक लगाते हैं, पीने का पानी भी वहां पर होता है और भी स्टोरेज कर लेते हैं, बाल्टी भर के रख लेते हैं पानी की। और आजकल तो आपने देखा है कि जो मॉडर्न वास्तु के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से और भी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आरओ सिस्टम होता है, वो भी हम दिशा के हिसाब से लगाया करते हैं। इसी तरह से पूजा स्थान में धूप होती है, अगरबत्ती होती है, जोत होती है और कभी कभी कुछ लोग जो है मिनी छोटा सा जैसे अंदर हवन भी करते हैं, हवन सामग्री जलाया करते हैं। तो अग्नि कोण के अंदर जल कैसे आया और जल के स्थान पर अग्नि कैसे आई तो ठीक या गलत, और गलत है तो क्यों गलत है, और ठीक है तो किस लिमिट तक, कितनी सीमा तक ठीक रहेगा। आइए चर्चा करते हैं। ये लो, यहां पर आ गया सवाल। मैं बहुत दिन के बाद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे सवाल लोग देखते हैं, पूछते रहते हैं और बहुत गहराई में जाते हैं मेरी वीडियो में, जहां पर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं, और उन्हीं को मैं कहता हूं यक्ष प्रश्न। और ये भी कहता हूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये देखिए, मैंने एक वीडियो अभी आपने देखा था, कुछ दिन पहले अपलोड किया था, किचन के बारे में और फायर के बारे में, अग्नि के बारे में, पानी के बारे में और दिशाओं के बारे में। उसमें हमने बताया था अग्नि कोण में पानी और पानी के स्थान पर अग्नि ये होती है। लेकिन ये कहते हैं कि थोड़ा समझ में नहीं आया, कौन सा आप है, अभी आपको बताता हूं मैं। अपनी एक वीडियो में आपने अग्नि कोण में पानी को जस्टिफाई किया था, फायर कॉर्नर में साउथ ईस्ट में पानी को जस्टिफाई किया था। तो जब पानी को जस्टिफाई तो कर दिया, पर अपन को बात हजम नहीं हुई। अच्छा, वंस मोर भारद्वाज जी क्लियर करो, बैलेंस कैसे किया आपने, इतना सा बता दो। रमन एस, रोमियो, डिब्रूगढ़, असम, ये इनका नाम होगा, इनका रोमियो, रमन एस, जो भी हैं। इन्होंने सवाल किया कि सर आपने बताया तो था पर अभी बात हजम नहीं हुई। आपने कहा कि अग्नि कोण में पानी होता, कोई दिक्कत नहीं है, ईशान कोण में अग्नि होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह हुआ कैसे, जस्टिफाई आपने कर दिया, कैसे किया आपने, मुझे बता दो। आप शायद वास्तु सीख रहे होंगे, आप भी सीख रहे हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिल्कुल क्लियर करूंगा पूरी तरह से आपको, कैसे बैलेंस करते हैं हम, एलिमेंट को कैसे बैलेंस करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है, क्या है ये, किचन। ये आपकी, दिस इज किचन। अब जब किचन में आप देख रहे हैं तो मैंने
जो कलर्स यूज करे हैं वो फायर के और वाटर के किए हैं। आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये जो है ना ये फायर है, यहां पर हमारा गैस का चूल्हा है, यहां गैस का चूल्हा आएगा। और ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये है हमारा वाटर, पानी, जिसको हम कहते हैं सिंक, सिंक भी कहते हैं, राइट। अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करी, ये जो किचन है हमारी, ये हमारी साउथ ईस्ट में अग्निकोण में है, दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व का मतलब इधर हमारा, अगर ये पूर्व चल पड़ता है तो इधर हमारा जो है पड़ जाएगा उत्तर, और यहां पर आ जाएगा हमारा वेस्ट यानी पश्चिम, और यहां पर आ जाएगा हमारे साउथ यानी दक्षिण। साउथ ईस्ट के अंदर हमारी किचन बनी हुई है। अब देखिए साउथ ईस्ट में जो फायर है वो यहां पर आई हुई है। अब हमने आपसे बहुत बार ये भी कहा था कि वास्तु जो है मैक्रो टू माइक्रो चलता है, बड़े से छोटे की तरफ चलता है, और बिल्कुल ट्रू कॉपी बन के चलता है, कोई दोनों में अंतर नहीं होता। अब ये ट्रू कॉपी कैसे बने, ये अग्नि जो है हमारी, ये जो पूरी हमारी किचन बनी हुई है, इसका ये अग्निकोण है, अग्निकोण के अंदर ये चली गई, और उसके बाद ये जो जगह हमारी बनेगी, ये हमारी बनेगी पूरी की पूरी ईशान कोण। ईशान कोण में यानी उत्तर दिशा में, किचन के उत्तर दिशा में पानी आ गया, और किचन के अग्निकोण में और पूर्व में आ गई गैस। अब यहाँ पर आप जो है, जैसे आजकल क्या होता है कि डिश वॉशर लगाते हैं, वॉशिंग मशीन भी विदेशों में रखने का प्रचलन चल रहा है। वॉशिंग मशीन होगी, डिश वॉशर हो गया, आपका आरओ सिस्टम हो गया, और पानी हो गया, पीने का हो गया, घड़ा हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के अंदर मैक्रो टू माइक्रो, माइक्रो वास्तु के अंदर जो है हमने एलिमेंट्स का, फायर एलिमेंट का और वाटर एलिमेंट का बैलेंस कर दिया, हर चीज अपने ठिकाने पर और हर चीज के लिए एक ठिकाना। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये हमने बनाया है, ये है पूजा स्थान, ठीक है, ये है हमारा, ये पूजा स्थान है हमारा, ये पूजा प्लेस हो गया। अब पूजा प्लेस में हम कैसे बैलेंस करेंगे, ये जो पूजा प्लेस है इधर, यहां मान लेते हैं हम, ये हमारा पूरब दिशा हो जाती है, मान ले यहां पर पूरब हो गई, यहां पूरब हुई तो यहां पर वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, ये वेस्ट हो गया, और इधर हो गया साउथ यानी दक्षिण, और यहां पर हो जाता है हमारा ऑटोमेटिकली नॉर्थ यानी जिसे कहते हैं उत्तर। अब देखिए भगवान की जो मूर्ति है वो हमने यहां लगाई, आप देख रहे हैं यहां पे हमने भगवान की फोटो या मूर्ति लगाई, इनकी जो धूप अगरबत्ती होगी वो हमने, इसका जो अग्निकोण है, ये अग्निकोण है, यहां पर हमने जो है धूप अगरबत्ती यहां पर यूज की, जो जलानी है धूप अगरबत्ती यहां पे यूज की। अगर हमें मिनी हवन करना है छोटा सा तो यहीं पर किया, और हमने क्या किया साथ में, यहां पर जो है एक छोटा सा पानी का लोटा, छोटा सा पानी का लोटा या गिलास या कुछ भी होता है वो यहां पे रखेंगे हम, ठीक। और बर्तन धोने के लिए, बहुत बार पूजा का बर्तन धोने के लिए भी कई बार नल लगाना होता तो यहां लगा लेते हैं हम, कोई समस्या नहीं, यहां लगाइए। तो वाटर एलिमेंट को पूजा स्थान के अंदर हम मैक्रो से माइक्रो में चले तो माइक्रो के हिसाब से पूजा स्थान के अग्निकोण में अग्नि चली गई, और पूजा स्थान के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व उत्तर में जल तत्व आ गया। और ये पूजा स्थान जो है पूरा का पूरा ये ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में है। समझाना, ये समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके मन में जब एक बात आ जाती है तो फिर ये जो है इसका समाधान आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये हमसे कोई सवाल आप करते हैं तो उसका जो है सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई अगर आपको नहीं मिलता तो अब देखिए डिब्रूगढ़ से इन्होंने हमें लिखा था, असम से रोमियो साहब ने कि हमारा समाधान कर दो। मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। बहुत गहराई से बताता हूँ, ये सब बातें कोई बताने वाला नहीं है, तभी कहता हूँ मेरे चैनल को कर लिया करो सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये मंदिर पूरा घर का जो पूजा स्थान है वो, आपकी किचन, आपका बेडरूम, हर चीज़ मैं जाता रहता हूँ। बहुत सारी साइट्स, एक नहीं लाखों साइट्स के हिसाब से मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ मैं अपने जीवन में। और हर साइट के ऊपर परफेक्ट वास्तु से हर चीज़ को बनाते हैं। कलर कैसा होगा, पेंट कैसा होगा, पत्थर कैसा लगेगा, कौन कहाँ सोएगा, पैसा कहाँ रखेंगे, और जितनी चीज़ें होती हैं वो सब के सब वास्तु के हिसाब से लेते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं मकान को, जब तक मकान कंप्लीट होने के बाद में हमारा क्लाइंट जा करके उसमें रहना शुरू ना कर दे और वो कहे भारद्वाज जी थैंक यू वेरी मच, आनंद आ गया, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वास्तु का फायदा मिल गया, बस वही हमारा इनाम होता है।
तो साथियों, अगर छोटे मोटे मकान बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप, तो आराम से कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी कोठी बना रहे हैं तो आप मुझे याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नीचे जो है मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये पेड सर्विस होती है। पेड सर्विस का मतलब इसमें आपको शुल्क देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, दक्षिणा देनी पड़ती है, और तब जो है हम आपको एडवाइस करते हैं। पूरे भारत में, भारत के अलावा बाहर के भी देशों में बहुत जाता रहता हूँ। एक दिन में कम से कम 1 से 2 या कभी कभी 3 साइट भी करता हूँ। अपने आप छोटा मोटा काम कर लें, कोई समस्या नहीं, लेकिन बड़े काम में जहाँ पर आपका खर्चा 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए हो रहा है, तो उसमें कंसल्टेंट को जरूर हायर कर लेना। कैसा लगा वीडियो? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा। लॉजिक बताया मैंने, उलझाया नहीं, सुलझाया आपको। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। चैनल को मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना। सोशल मीडिया पर और जहाँ जहाँ आपने बना रखे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सबके ऊपर भेज देना मेरे इस वीडियो को। बहुत काम का वीडियो है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।